हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहती है और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। इसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 पीडीएफ्स के माध्यम से कराई है। न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं जैसे पीओ पोस्ट के लिए या फिर आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए या फिर किसी अन्य बैंक में, तो वहाँ पर जो आपसे बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है वो सब आपकी इस कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जीडीपी हो गया, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, ये सब भी इसमें कवर किया गया है। तो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस सब एग्ज़ाम्स के लिए ये एक कोर्स है। इसकी भी वैलिडिटी 1 साल की है और डेमो वीडियो लेक्चर्स, डेमो पीडीएफ्स देखना चाहते हैं वो भी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल हैं इस कोर्स के लिए। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन कोर्सेज़ को लेना तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पर आपको ये कोर्सेज़ मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट दोनों में दिए गए हैं। फिर भी कोई जानकारी आप चाहते हैं हमारी इन कोर्सेज से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि वेयर इज़ शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शंस हैं अमृतसर, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ या फिर विजयवाड़ा। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which state in India became the first to adopt the Uniform Civil Code UCC? भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी कि UCC अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड 27 जनवरी 2025 को हमारे देश का पहला राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC को एडॉप्ट किया है। तो ये UCC जितने भी राज्य के रेजिडेंट्स हैं उन पर लागू होगा, एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, और जो नेटिव्स हैं जो स्टेट से बाहर माइग्रेट आउट हो चुके हैं। अब इसमें क्या होगा UCC में, देखिए, मैरिज हो, डाइवोर्स हो या फिर लिव इन रिलेशनशिप हो, इन सब का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कुछ प्रैक्टिसेस जैसे हलाला या फिर इद्दत या फिर तलाक, ठीक है, जो कि कस्टम्स हैं मैरिज और डाइवोर्स से संबंधित, मुस्लिम पर्सनल लॉ में इनको बैन कर दिया गया है। हर एक महिला को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे जो भी प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस से संबंधित मामले हैं उनमें। आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है सभी सिटीजन्स के लिए। तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है, याद रखिएगा। बैंकिंग एग्जाम में पॉलिटी के भी क्वेश्चंस आप पूछते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग नासा एडमिनिस्ट्रेटर। नासा के कार्यवाहक प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है जेनेट पेट्रो। जेनेट पेट्रो, इन्हें एक्टिंग नासा एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है और ये फर्स्ट महिला बनी है, पहली महिला बनी है जो नासा को लीड कर रही है। एक्टिंग मतलब परमानेंट नहीं है, जब तक कोई परमानेंट
नियुक्ति नहीं होती तब तक ये कार्यभार देखेंगी। और ये डायरेक्टर हैं कैनेडी स्पेस सेंटर की। और इन्हें क्यों अपॉइंट किया गया है, क्योंकि जो नासा के डायरेक्टर हैं बिल नेल्सन, ये इन्होंने जो है स्टेप डाउन कर दिया है। पेट्रो 14th नासा एडमिनिस्ट्रेटर होंगी। अच्छा, नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC USA में है। विच स्टेट लॉन्च्ड कवचम, इंडियाज फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम। किस राज्य ने भारत की पहली पूर्णतः एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए केरल है। तो केरल ने कवचम, जिसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हैजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक इंडिया की फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम है। इसे नेशनल साइक्लोन प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया गया है। तो इस सिस्टम के जरिए ये इंश्योर हो पाएगा कि पब्लिक अलर्ट्स दिए जा सकें यदि कोई एक्सट्रीम डिजास्टर आती है। और 126 सायरन स्टॉप लाइट्स भी इसमें हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं और डिसीजन सपोर्ट सॉफ्टवेयर भी है और एक डेटा हब भी है। ये इस इनिशिएटिव को फंड किया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और वर्ल्ड बैंक ने, और केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको नेतृत्व कर रही है। Who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Zurich Kotak General Insurance? Zurich Kotak General Insurance के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है आलोक कुमार अग्रवाल। तो ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस ने अनाउंस किया है कि हमने आलोक कुमार अग्रवाल को मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है अपनी कंपनी का। ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। ये एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स देती है, जैसे मोटर, हेल्थ, होम, इस तरह के नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। 70% इस कंपनी की मालिक स्विस इंश्योरेंस कंपनी ज्यूरिक इंश्योरेंस है। विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट मॉरिसियो फ्यून्स पास्ट अवे रिसेंटली? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मॉरिसियो फ्यून्स का हाल ही में निधन हो गया? सही आंसर ऑप्शन डी है एल सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर के फॉर्मर प्रेसिडेंट मॉरिसियो फ्यून्स, जिन्होंने अपने ज़िंदगी के अंतिम कुछ समय निकारागुआ में बिताए, इनका निधन हो गया 65 की एज में। और कुछ ऑबिचुरीज देखेंगे। ऑथर एंड रिटायर्ड जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट नरेंद्र चपलगांवकर, इनका निधन हो गया 87 की एज में। विंग कमांडर रिटायर्ड के रामचंद, जो कि फाउंडिंग डायरेक्टर थे सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम के, जो कि DRDO की लैबोरेटरी है बेंगलुरु में, इनका निधन हो गया 82 की एज में। अमेरिकन कार्टूनिस्ट एंड ऑथर जूल्स राल्फ फेफर, इनका भी निधन हो गया है। इन्हें भी पुलित्जर प्राइज़ मिला हुआ था 1986 में। कार्टूनिस्ट थे ये। अच्छा, इकलौते स्कॉटलैंड के फुटबॉलर जिन्हें बैलन डोर अवार्ड मिला है डेनिस लॉ, इनका भी निधन हो गया 84 की एज में। जाने माने कार्डियक सर्जन और पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर कोटुराथु ममेन चेरियन, जिन्होंने इंडिया की फर्स्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की थी, इनका निधन हो गया 82 की एज में। जय शाह वॉज इलेक्टेड एज अ बोर्ड मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशंस एडवाइजरी बोर्ड? जय शाह को किस ऑर्गेनाइजेशन के सलाहकार बोर्ड के बोर्ड सदस्य के रूप में चुना गया? सही आंसर ऑप्शन बी है मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC। तो फॉर्मर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI के फॉर्मर सेक्रेटरी एंड करंट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन ICC चेयरमैन जय शाह, इन्हें बोर्ड मेंबर इलेक्ट किया गया है मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब एडवाइजरी बोर्ड का। तो 13 फाउंडिंग मेंबर्स हैं इस बोर्ड के। ये नई वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड बना है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं फॉर्मर श्रीलंका कैप्टन एंड MCC प्रेसिडेंट कुमार संगकारा। एक और न्यूज़ देख लेते हैं इसी तरह की। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क को भी इंडक्ट किया गया है 64th मेंबर के तौर पर। द कॉन्फ्रेंस ऑन सन, स्पेस, वेदर एंड सोलर स्टेलर कनेक्शंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? सूर्य, अंतरिक्ष, मौसम और सौर तारकीय कनेक्शन पर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी बेंगलुरु। तो कॉन्फ्रेंस ऑन सन, स्पेस, वेदर एंड सोलर स्टीलर कनेक्शंस, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा बेंगलुरु में। और क्यों किया गया है? कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी की 125th एनिवर्सरी के मौके पर। जो ये ऑब्जर्वेटरी है, ये कई सालों से जो सन का बिहेवियर है उसको रीड कर रही है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है अर्थ पे, इसको भी रीड कर रही है। फोटोग्राफिक इमेजेस
प्रोवाइड करा रही है। कोडाइकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स से संबंधित है, मतलब इसके तहत आती है, और इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। सोलर रिसर्च से संबंधित है ये। द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ पार्टनर विद विच कंपनी टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स। भारतीय निर्यातकों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, क्रेडलिक्स। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप की है क्रेडलिक्स के साथ, जो कि एक सप्लाई चेन फाइनेंसिंग कंपनी है, और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन किया गया है ताकि इंडियन एक्सपोर्टर्स की ग्रोथ हो सके, उनकी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ सके। तो यहाँ पर उनको फाइनेंशियल एडवाइस दी जाएगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया जाएगा, और भी जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि जो क्रेडलिक्स है इसकी एक्सपर्टीज़ है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। What is the newly incorporated broking unit under the joint venture of Jio Financial and BlackRock? जियो फाइनेंशियल और BlackRock के संयुक्त उद्यम के तहत नवनिगमित ब्रोकिंग इकाई का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन ए है, जियो BlackRock ब्रोकिंग। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा है कि हमारा जो जॉइंट वेंचर है BlackRock के साथ, जियो BlackRock इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, इन्होंने एक नई यूनिट को इनकॉर्पोरेट किया है या बनाया है ब्रोकिंग ऑपरेशंस के लिए। तो इस सब्सिडरी का नाम है जियो BlackRock ब्रोकिंग। तो जो भी ब्रोकिंग संबंधित जो काम होते हैं वो सर्विसेज ये प्रोवाइड कराएगा। द कोलैबोरेशन एम्स टू डेमोक्रेटाइज access to investment solutions and transform India's financial landscape with innovative tech-driven offerings. Which Bengaluru-based startup has unveiled a prototype air taxi named Sunya? बेंगलुरु स्थित किस स्टार्टअप ने शून्य नामक प्रोटोटाइप एयर टैक्सी का अनावरण किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, सरला एविएशन। सरला एविएशन जो कि बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, इन्होंने अपनी एक प्रोटोटाइप एयर टैक्सी का अनावरण किया है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के दौरान, और इस एयर टैक्सी का नाम है शून्य। तो 2028 तक ये इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सीज बेंगलुरु में लॉन्च करने का लक्ष्य रख रही हैं, और इस तरह से ये पहली कंपनी बनेगी जो अर्बन एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी। शून्य प्रोटोटाइप को जो है शॉर्ट ट्रिप्स के लिए बनाया गया है, 20 से 30 किलोमीटर 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ये पहुंच सकता है, और मैक्सिमम लोडेज 680 kg तक का ले सकता है। Which life insurance company has recently entered into a corporate agency tie-up with Cars24 Financial Services Private Limited? हाल ही में किस जीवन बीमा कंपनी ने Cars24 Financial Services Private Limited के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी पार्टनरशिप की है? राइट आंसर ऑप्शन सी, HDFC लाइफ। HDFC लाइफ ने हाल ही में एक कॉर्पोरेट एजेंसी टाई अप किया है Cars24 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो इसके तहत जो Cars24 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, ये HDFC लाइफ के जो प्रोडक्ट्स हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने कस्टमर्स को सेल करेगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE एंड द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी साइंड MOU टू इस्टेब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इन विच सिटी? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान ने किस शहर में ऊर्जा संक्रमण पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी, हैदराबाद। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है, और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन को इस्टेब्लिश करेंगे। और ये कहाँ पर होगा? जो टेरी का इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन है, इस कैंपस में, हैदराबाद में। हैदराबाद ये ना आंसर किया हुआ, हाँ ठीक है। अच्छा, कंप्रहेंसिव रिसर्च और स्टडीज़ ये कंडक्ट करेगा जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन में रिड्यूस हो सके, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके, और जो हमारी लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम एडॉप्ट कर सकें। इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम हैव रिन्यूड देयर पार्टनरशिप फॉर 5 years इन विच सेक्टर? भारत और यूनाइटेड किंगडम ने किस क्षेत्र में 5 वर्षों के लिए अपनी साझेदारी को नवीनीकृत किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम इन दोनों ने हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज पार्टनरशिप को रिन्यू किया है 5 और साल के लिए। तो यहाँ पर जॉइंट एफर्ट्स इन दोनों द्वारा किया जाएगा, जैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, डिजिटल हेल्थ इनोवेशन, फार्मास्यूटिकल एडवांसमेंट, इन सब में मिलकर काम करेंगे दोनों ही देश। Which among the following has become the first private Indian company to receive formal acceptance from the DGCA
for the type certification of its eVTOL aircraft, the E200X. निम्नलिखित में से कौन अपने eVTOL विमान E200X के टाइप सर्टिफिकेशन के लिए DGCA से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, ई प्लेन कंपनी। तो ई प्लेन कंपनी IIT मद्रास से निकली हुई कंपनी है ये, और डेवलपर है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग eVTOL एयरक्राफ्ट के। ये फर्स्ट प्राइवेट इंडियन कंपनी है जिन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA से प्रमाण प्राप्त हो चुका है अपने eVTOL एयरक्राफ्ट के लिए, जिसका नाम है E200X। तो 2026 तक ये इसको लॉन्च करने का टारगेट रखते हैं। CheckU has unveiled which AI-powered tool designed to help individuals manage their credit cards? CheckU ने किस AI संचालित टूल का अनावरण किया है जो यूज़र को उनके क्रेडिट कार्ड प्रबंधित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? सही आंसर ऑप्शन है CheckU वाइजर। तो CheckU जो कि लीडिंग क्रेडिट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, इन्होंने एक CheckU वाइजर नाम का एक AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट लॉन्च किया है। तो जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको ये मतलब हेल्प करेगा किस तरह से उनको अपना क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहिए, किस तरह से मैनेज करना चाहिए अपने फंड्स को। लिखा भी है CheckU वाइजर इज डिज़ाइन टू एम्पावर यूजर्स स्पेशली दोज एज 25 to 45 to make smarter financial decisions and maximize the value of their credit cards with ease and efficiency. The government has decided to infuse how much capital into state-owned IFCI to improve its financial health. केंद्र सरकार ने IFCI में कितनी पूंजी डालने का निर्णय लिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ₹500 करोड़। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम 500 करोड़ की कैपिटल इन्फ्यूज़ करेंगे IFCI में ताकि इसकी फाइनेंशियल हेल्थ इम्प्रूव हो सके। तो इस इन्फ्यूजन के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्टेक है इस कंपनी में 71.72% ये भी बढ़ जाएंगे। IFCI की अगर हम बात करें, पहले इसको इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। एक और फैक्ट देख लीजिए या न्यूज़ देख लीजिए इसी तरह की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 75,772 करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज़ किए हैं, डाले हैं, ताकि लिक्विडिटी बढ़ सके, यानी कि जो कैश फ्लो है वो बढ़ सके। और किसके थ्रू डाले हैं? वेरिएबल रेपो रेट ऑपरेशन के जरिए। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका। वेरिएबल रेपो रेट VRR ऑपरेशन क्या होता है, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्या है? वेरिएबल रेपो रेट ऑपरेशन है। अगर ये होता वेरिएबल रेट, पहले इसको देख लेते हैं, वेरिएबल रेट रेपो ऑपरेशन, ठीक है। अगर ये रिवर्स रेपो ऑपरेशन होता उसकी बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं वेरिएबल रेट रेपो ऑपरेशन का क्या मतलब है। तो यहाँ पर RBI क्या करता है? लिक्विडिटी बढ़ाना चाहता है बैंकिंग सिस्टम में। तो मान लीजिए कि अभी जो रेपो रेट चल रही है, ठीक है, मान रहे हैं कि 6.50% है। तो RBI क्या करेगा? बिड करवाएगा, यानी कि ऑक्शन करवाएगा बैंक से, जिन भी बैंक को पैसा चाहिए। मान लीजिए 3 बैंक हैं और RBI 20 रुपये डालना चाहता है। 20 में एग्जांपल ले रहा हूँ कि 20 रुपये डालना चाहता है बैंक्स में, और 3 बैंक है जिन्होंने बिड लगाई है, ठीक है। और रेपो रेट कितना है? 6.50%। अब देखिए पहला बैंक है, उसने कहा है कि मुझे 10 रुपये चाहिए और मैं इंटरेस्ट पे करूँगा 6.55% का, ठीक है। जो बिडिंग का जो इंटरेस्ट रेट होगा ना वो रेपो रेट से ऊपर ही होगा। तो उसने कहा कि मैं 10 रुपये चाहता हूँ RBI से और 6.55% मैं दूंगा। दूसरे ने कहा मैं 5 रुपये चाहता हूँ और मैं 6.60% दूंगा। अगले ने कहा कि मैं भी 5 रुपये चाहता हूँ और मैं 6.70% दूंगा, ठीक है। तो फंड पूरा कंप्लीट हो गया RBI का। 20 रुपये थे, 20 की पूरी मांग पूरी हो गई। तो स्टार्ट कहाँ से करेगा? जिसको पैसे की ज़्यादा आवश्यकता है। तो 10 रुपये चाहिए बैंक ए को, ठीक है, 6.55% से। तो पहले उसको देगा, उसके बाद जो पैसा बचा फिर B को देगा, फिर C को देगा। अब ऐसे ही अगर हम इसको रिवर्स रेपो ऑपरेशन कर लें, VRR कर लें अगर हम इसको, तो वहाँ पर क्या हो गया? RBI क्या होता है? RBI पैसा अपने पास एब्जॉर्व करती है, देती नहीं है, एब्जॉर्व करती है, ठीक है। तो अब क्या करेगी? बैंक से पैसा लेगी और उनको इंटरेस्ट देगी। आई बात समझिए? यहाँ पर तो इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा, वहाँ पर बैंक RBI इनको इंटरेस्ट देगा वापस, ठीक है, और बैंक से पैसा लेगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस वेरिएबल रेपो रेट ऑपरेशन को। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर वाज द पांगसौ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल हेल्ड? अरुणाचल प्रदेश। हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 1950? इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकर्नो। Which airline launched AI-based feature
is booking for quicker booking of tickets. Air India, India's first tactical quasi-ballistic missile, Pralay, made debut at the 26 January 2025 Republic Day Parade. The government of India has set a target of 10,000 geographical indication text for the Indian products by which year 2030. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनका आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। इन विच स्टेट वॉज सुभाष चंद्र बोस बोर्न? वट वॉज द थीम फॉर 15th नेशनल वोटर्स डे 2025? विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम? This market refers to an unofficial trading of securities even before they are listed on a stock exchange. Which agency released Fiscal Health Index covering 18 major states for the financial year 2022-23? इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।